बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है पंजाब रोज़गार सपोर्ट प्रोग्राम दरख्वास्त फार्म फिल करना बताएंगे आपको कि आपने अगर पंजाब रोज़गार सपोर्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आप बज़रिया डाक कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसको फिल करने के बाद आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। फ़र्स्ट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने एक अदद तस्वीर सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ यहाँ चिस्पा करनी है। सिर्फ सफ़ेद बैकग्राउंड वाली तस्वीर यहाँ पे आपने लगानी है, कोई ब्लू रेड या ब्लैक नहीं। उसके बाद इधर आपने अपनी जो पोस्ट है वो सिलेक्ट करनी है। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है तो इधर टिक करना है, अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है तो इधर टिक करना है, और अगर इन्विजिलेशन स्टाफ है तो यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, जो भी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करके इधर आपने टिक कर देना है। मुल्तान है, लाहौर है, सरगोदा है, रावलपिंडी है। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो ऐड करनी है। नेम आपका अपना होना चाहिए, उस शनाख्ती कार्ड के मुताबिक होगा। यहाँ पे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के साथ आपने फिल करना है, और इस लाइन के अंदर आपने अपने वालिद साहब मींस के फादर नेम आपने लिखना है इंग्लिश के अंदर, और कैंडिडेट का जो बेफारम या शनाख्ती कार्ड नंबर है आपका अपना जो अप्लाई करेगा वो यहाँ पे आपने फिल करना है बगैर डैशेस के, क्योंकि डैशेस की जगह उन्होंने पहले छोड़ी है, ये ब्लॉक फिल किए हैं। उसके बाद अपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिखनी है। फिर जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, इसके ऊपर आपने टिक करना है। डोमिसाइल प्रोविंस आपका सूबा जो है वो यहाँ पे लिख देना है, जिस सूबे का आपके पास डोमिसाइल है, और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है आपका, वो आपने इधर लिख देना है। परमानेंट एड्रेस जो आपका शनाख्ती कार्ड के मुताबिक होगा वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपना शहर जो है वो यहाँ पे लिख देना है, और जिस तहसील से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे लिख देनी है। डिस्ट्रिक्ट ज़िला आपने इधर अगेन लिख देना है अपना, और बिलोंगिंग एरिया अगर आप देहाती हैं तो आप रूरल के ऊपर टिक करेंगे, और अगर आप शहर से हैं तो आप इधर अर्बन के ऊपर टिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस जो ऑन हो आपके पास वो आपने लिख देना है। उसके बाद जो आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, जिस नेटवर्क का मोबाइल नंबर है वो ही आपने लिखना है, कोई कन्वर्टिंग नंबर नहीं लिखना। मींस के टेलीनार है तो जोंग का, मींस के टेलीनार की सिम है तो जोंग के नेटवर्क पे कन्वर्ट करवाई, या जोंग की सिम है तो टेलीनार के नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट कराई। तो आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। जिस कंपनी की सिम है उसी कंपनी का नंबर होना चाहिए, उसी कंपनी का नेटवर्क होना चाहिए। इधर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, इधर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर देना है। उम्मीदवार का मोबाइल नंबर किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, और ना ही प्रमोशनल एसएमएस ब्लॉक होने चाहिए। ये ज़रूरी हदायत है, आपने इसको याद रखना है। उम्मीदवार का ये मोबाइल व्हाट्सएप अपडेट्स के लिए रजिस्टर किया जाएगा। आपको जो भी अपडेट्स आएंगी व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पे आ जाएंगी। और आपने अपना रिलीजन देखना है, मुस्लिम है तो मुस्लिम आपने आलमोस्ट ज़्यादा मुस्लिम ही होती हैं तो यहाँ पे आपने टिक करना है। अगर नॉन मुस्लिम है तो यहाँ पे टिक करना है, और अगर आप मज़दूर हैं तो यहाँ पे टिक करना है, यस नहीं है तो यहाँ पे नो। अगर आप पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपने यस पे क्लिक करना है, और अगर नहीं तो यहाँ पे आपने नो पे टिक कर देना है। और अगर रिटायर हैं आप सरकारी नौकरी से तो यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नो करना है। पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे देना है, जो आपके डाकखाने का एड्रेस है दुरुस्त वो आपने मुकम्मल इधर दर्ज कर देना है। सिटी आपने अपनी लिख देनी है, इधर तहसील लिख देनी है, और इधर ज़िला जो आपका है वो लिख देना है। उसके बाद आपने अपनी जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ फिल करनी है। यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे डिग्री का टाइटल, मेन सब्जेक्ट क्या था, साइंस थी, आर्ट्स थी, या जो भी था, पासिंग ईयर जिस साल पास किया है। यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख देने हैं अपने, यहाँ पे जो आपने हासिल किए नंबर वो, यहाँ पे परसेंटेज अपने नंबर्स की, और यहाँ पे पासिंग साल जिस साल आपने पास किया वो, यहाँ पे डिवीज़न या ग्रेड लिख देना है, और यहाँ पे जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है उसका नाम लिख देना है। और अगर आपने पहले कोई मुलाजमत की है तो यहाँ पे अपनी पोस्ट लिख देनी है। इस कंपनी के अंदर जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ की है वो यहाँ पे दर्ज कर देनी है। जो आपकी मुलाजमत का ड्यूरेशन था वो यहाँ पे आपने लिख देना है, कितने साल या मंथ बनते हैं वो आपने यहाँ पे दर्ज कर देने हैं। उसके बाद ये बयान एल्फी है, इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जी मैंने सारे टर्म एंड कंडीशन आपके पढ़ लिए हैं, और जो मैंने दर्ज किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद आपने इधर साइन कर देने हैं, यहाँ पे डेट डाल देनी है जिस डेट को आपने पोस्ट करनी है ये एप्लीकेशन। उसके बाद आपने अपने लेफ़्ट हैंड का जो अंगूठा है वो यहाँ पे स्याही के साथ लगा देना है। ये जी फ़ीस की जो डिपॉजिट स्लिप आपको बताई थी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, वो ये है फैसल बैंक की। ये कुछ ज़रूरी हदायत है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये प्रोजेक्ट मैनेजर पंजाब रोज़गार सपोर्ट प्रोग्राम,
ये इनकी जो एड्रेस है जहाँ पे आपने ये पोस्ट करनी है अपनी दरख्वास्त, और 15 अक्टूबर 2025 दरख्वास्त फार्म भिजवाने की आखिरी तारीख है। उसके बाद ये स्लिप है HBL बैंक की, ये आपने ऐसे फिल करनी है। हबीब बैंक के ज़रिए EPR फ़ीस अदा करने के लिए बैंक डिपॉजिट स्लिप का फॉर्मेट दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिए। ऐसे आपने अपनी स्लिप जो फ़ीस की है वो फिल करनी है। उसके बाद अगर आप फैसल बैंक से फ़ीस जमा करवाते हैं तो उसकी भी डिपॉजिट स्लिप ये उन्होंने फॉर्मेट करके दिया हुआ है आपको। ऐसे ही आपने अपनी स्लिप फिल करनी है, एक बैंक वालों को जमा करवा देनी है और एक आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स असल इनको भेजने हैं बज़रिया डाक, आपने उनके साथ इनको पोस्ट कर देनी है। अच्छा जी, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है EPR पंजाब रोज़गार स्कीम जॉब्स 2025। ये लिखने के बाद जो हमारे पास पहली वेबसाइट आएगी उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। ये पेज आने के बाद आपने जो अप्लाई का जो फार्म है, अगर ऑफलाइन आपने अप्लाई करना है तो वो आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, तो उसको आप प्रिंट करवा के फिल करके उनको डाक के ज़रिए भेजेंगे। और अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप शुरू करेंगे अपना प्रोसेस। ये इजी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। कोई चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।